नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। मधुमेह यानी डायबिटीज़ आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर पूरे विश्व स्तर पर उभर रही है, जिसका खतरा सभी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। मधुमेह आयुर्वेद के अनुसार असाध्य रोग है, जिसे कि हम अपने संतुलित भोजन और एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसे हम अपनी सही दिनचर्या, सही ऋतुचर्या, सही आहार विहार अपनाकर हम इससे बच सकते हैं। या फिर जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, वो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रख सकते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर ग्लूकोज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसके कारण ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और यदि आपके परिवार में पहले से किसी को ये बीमारी है तो आपको और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो सभी फ्रूट सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इनमें नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत सोच समझकर और बहुत सीमित मात्रा में फल खाने चाहिए। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि जो लोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उन्हें कौन कौन से फलों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल डायबिटीज़ के रोगियों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ में कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। डायबिटीज़ में उन फलों और खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए हमें जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आम के बारे में। आम वैसे तो आपका सभी का फेवरेट फ्रूट है और इसमें विटामिन ए भी मिलता है, लेकिन इसमें फ्रक्टोज और सुक्रोज अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको आम खाने से बचना चाहिए। दूसरा जो फल है अनानास यानी पाइनएप्पल। इसमें भी नेचुरल शुगर की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए अनानास के सेवन से भी डायबिटीज़ के रोगियों को बचना चाहिए। तीसरा जो फल है तरबूज। तरबूज का प्रयोग आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हम सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं तरबूज का, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए तरबूज का सेवन भी मधुमेह के रोगी जो है वो सावधानी पूर्वक करें या फिर ना करें। चौथा जो फल है वो है केला। तो ज़्यादा पका हुआ जो केला होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा पका हुआ केला जो है उसका प्रयोग डायबिटीज़ के रोगियों में नुकसानदायक हो सकता है। और यदि डायबिटीज़ के कोई रोगी हैं और वो केला खाना चाहते हैं, तो जो कम पका हुआ केला है वो उसका इस्तेमाल कम मात्रा में कर सकते हैं। पांचवा जो फल है वो है अंगूर। अंगूर में हालांकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें नेचुरल शुगर भी ज़्यादा होती है, इसलिए अंगूर के अधिक सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो फल वो हैं जिनका सेवन डायबिटीज़ के रोगी को नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फल हैं जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के रोगी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमरूद की। अमरूद में फाइबर जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है और साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है, तो अमरूद का सेवन डायबिटीज़ के रोगी जो है वो कर सकते हैं। दूसरे फल की बात करें तो वो है कीवी। कीवी में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, साथ में फाइबर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें मिलते हैं, तो कीवी का सेवन भी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा जो फल है वो है जामुन। जामुन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद फल है, और ना केवल इसका इस्तेमाल फल के रूप में हम कर सकते हैं, बल्कि इसकी जो गुठली है उसको सुखाकर इसका जो चूर्ण हम बनाते हैं वो भी शुगर लेवल को कम करने में हमें हेल्प करता है। चौथा जो फल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है संतरा यानी ऑरेंज। इसमें भी विटामिन सी और फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यदि हम ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सेवन करते समय हमें एक सावधानी रखनी चाहिए कि यदि हम संतरे हैं या फिर जो मौसमी हैं उसका प्रयोग अगर कोई डायबिटीज़ का रोगी करना चाहता है तो वो उसे चबाकर इसका प्रयोग करें। यदि हम ऑरेंज का या मौसमी का अगर हम जूस निकाल के इस्तेमाल करेंगे तो जो जूस है वो ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंट बढ़ा देगा। पांचवा जो फल है वो है पपीता। पपीता भी मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें भी फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, तो पपीता जो है वो डायबिटीज़ के रोगी
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज के जो रोगी हैं जब वो फल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो सावधानी है वो हमें ये रखनी है कि फल खाते समय बहुत सारे फल जो है वो एक साथ मिला के, या फिर कोई एक भी फल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सावधानी है वो हमें ये रखनी है कि खाना खाने के साथ साथ फल नहीं खाने चाहिए। बहुत से लोग जो है वो खाना खाते समय ही फ्रूट्स भी खाने लग जाते हैं, साथ ही सलाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ना केवल डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो, बल्कि जो एक सामान्य आदमी है वो भी खाना खाने के साथ में फ्रूट का इस्तेमाल ना करे। तीसरी जो सावधानी हमें देखनी है वो ये है कि जहाँ तक संभव हो सके हमें फलों को चबा चबा कर खाना है, क्योंकि चबाने से जो फ्रूट्स में जो फाइबर होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और यदि हम जूस का इस्तेमाल करते हैं तो जूस जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। और चौथी जो सावधानी हमें रखनी है वो ये है कि फलों का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, लेकिन फलों के जो जैम हैं, जो मार्केट में रेडीमेड जैम बने हुए आते हैं, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि जैम जो होता है उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ब्लड शुगर लेवल को जो है वो बढ़ा देते हैं। दोस्तों, तो हमने देखा कि डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको कौन कौन से फल खाने चाहिए और कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिजनों और ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।